हमारा तो एक ही मुद्दा है, विकास और सुशासन। पिछले 10 सालों में देश प्रदेश और फरीदाबाद लोकसभा का जो विकास हुआ है वो मुंह बोलती कहानी है। इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी अगले प्रोजेक्ट में हमने बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो लेके जानी है और ये सारे हाईवे अगले 1 साल में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। इन सबको तेजी से पूरा कराना है। 10 लाख पार का नारा आप दे रहे हैं, हमारे माध्यम से दर्शकों से अपील कोई? देखिए, ये मैं नहीं दे रहा पूजा जी, ये फरीदाबाद लोकसभा की 36 बिरादरी के लोगों का नारा है और कहते हैं आवाज एक खलक नक्कारा एक खुदा। तो जनता की आवाज होती है, परमात्मा की आवाज होती है। अब ये तो उन्हीं से पूछो जिन लोगों ने नारा लगाया है वो कैसे पूरा करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है। जैसे जैसे मतदान की तिथि लोकसभा चुनावों को लेकर नजदीक आती जा रही है, चुनाव रोचक बनता जा रहा है और फरीदाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर भाजपा ने तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। किन किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जाएंगे और जीत की हैट्रिक को कैसे सुनिश्चित करेंगे, चलिए उनसे रूबरू होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। सर, बहुत 10 साल का कार्यकाल आपका और मोदी सरकार की उपलब्धियां, लोगों में एक अलग जोश भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ ऐसे इस बार प्रमुख मुद्दे हैं जो अगले जीत की हैट्रिक के लिए आप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए पूजा जी, हमारा तो एक ही मुद्दा है, विकास और सुशासन। पिछले 10 सालों में देश प्रदेश और फरीदाबाद लोकसभा का जो विकास हुआ है वो मुंह बोलती कहानी है। देश आज दुनिया में 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे चला गया है और तीसरे टर्म पे उसको तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की मोदी की गारंटी है। आज देश की आंतरिक सुरक्षा हो, देश का विकास हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, ग्रामीण सड़कें हो, यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, MBBS MD की सीटें हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर सेक्टर में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। फरीदाबाद में आप देखिए, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। 66 में हरियाणा बना, इतनी सरकारें आई, इतनी गईं। एक मथुरा रोड था, उसकी भी क्या दुर्दशा थी। आज उसको देखिए, वो कितना घंटों का सफर मिनटों का रह गया, जाम मुक्त हो गया। दूसरा हाईवे कनेक्टिविटी दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे, हमने फरीदाबाद से उसको लिंक कराया 6000 करोड़ की लागत से, जो लगभग 70-80% बन गया है और अगले अक्टूबर-नवंबर तक जो कंप्लीट होगा। फिर दिल्ली बड़ौदा पे फरीदाबाद शहर के अंदर 6 एग्जिट एंट्री दिए हमने, उस पर कहीं से भी चढ़ जाएंगे और देश के किसी भी हाईवे पे उससे वो लिंक करेगा आपको। तीसरा, जो जेवर एयरपोर्ट दुनिया का तीसरे नंबर का बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, उससे हमने फरीदाबाद को इस दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से हमने KGP को भी जोड़ा है, ताज को भी उस पर इंटर लिंक से जोड़ा है और जेवर सीधा 30 किलोमीटर आधा घंटे में लोग पहुंचेंगे। एक कनेक्टिविटी दी है। चौथी कनेक्टिविटी फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद, जो 300 सालों से हम सुनते आ रहे थे, उसको भी अप्रूव कराया है। DPR का पैसा आ गया है, चुनाव के बाद उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। चौथी, नोएडा की दूरी फरीदाबाद से 10 मिनट की रह जाएगी, गाजियाबाद की आधा घंटे की। इस तरह मंझावली में पुल, जिसका पत्थर 89 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जी ने रखा था, 2014 तक वो पत्थर ही पता नहीं चला कहाँ चला गया। 2014 में हमने उसको मंजूर कराया, 2018 में उसके टेंडर से काम हुआ। माना कि वो 2-2.5 साल लेट हुआ है, लेकिन अब लगभग तैयार है। तो फरीदाबाद से नोएडा की दूरी, ग्रेटर नोएडा की दूरी आधा घंटे की रह जाएगी। तो पूरे फरीदाबाद को इस तरह हमने कनेक्ट किया है। हर विधानसभा में महिला कॉलेज लेके आए हैं। एक नौजवानों के हाथ में हुनर देने के लिए 900 करोड़ रुपए की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। हमने यही नहीं, हमने नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं। हमने फरीदाबाद को FMDA, फरीदाबाद को डिवीजन, 2-2 सब डिवीजन, ये सब दिए हैं। आज रेलवे स्टेशन देखें आप, फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन 262 करोड़ की लागत से आज वो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। उसके साथ साथ NIT बल्लभगढ़ और पलवल के रेलवे स्टेशनों को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। फरीदाबाद सराय खोजा से लेके होटल के करमन बॉर्डर तक जितने भी रेलवे फाटक हैं
उन सबको हमने समाप्त करा दिया, सब पर आरओबी मंजूर करा दिया, 350 करोड़ के टेंडर लगा के उनका काम अलॉट कर दिया गया। मेरी लोकसभा में एक भी रेलवे फाटक नहीं होगा जहां दुर्घटना होने का खतरा रहता है और घंटों घंटों लोगों को इंतजार में वहां पर इंतजार करना पड़ता है। यही नहीं, इसके साथ साथ आज फरीदाबाद की सड़कें देखो कितनी मजबूती से बन रही हैं, कितनी सुंदर बन रही हैं। बच्चों के लिए खेल स्टेडियम हो, बच्चों के लिए सुंदर पार्क हो, रात को चमचमाता एलईडी लाइटों से फरीदाबाद हो। फरीदाबाद जिले को, ग्रामीण क्षेत्रों को भी 24 घंटे बिजली देनी हो। पहले बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम की थी। नए नए कम्युनिटी सेंटर देखिए, बेहतर कम्युनिटी सेंटर, रेलवे के अंडरपास देखिए। ये तमाम चीजें इन 10 सालों में हमने बिजली, पानी, सड़कों से लेके और नहर पार जाने के लिए अंग्रेजों के जमाने के पुल थे, आज दर्जनों हमने 4 लेन के आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पर पुल बना दिए हैं। अब कोई नहर पार जाने के लिए जाम नहीं लगता, जाम मुक्त कर दिया है। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है सबको पास कर दिया है। सब में हमने अमृत योजना के तहत उसमें सीवर और पानी की लाइन डालने का काम किया है। सब कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया है। और 10 सालों में अभूतपूर्व विकास फरीदाबाद का लोगों ने देखा है। जैसे देश आगे बढ़ा है, फरीदाबाद भी आगे बढ़ा है। सर, लोकसभा चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव होता है और पीएम मोदी जी ने 2047 तक का विजन अपना पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, लोग समझ भी रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगली बार 5 साल के लिए आपका विजन क्या है फरीदाबाद में, और ऐसे कौन से आप विकास के जो है लैंडमार्क स्थापित करेंगे ताकि जनता को उसका लाभ और अधिक मिल सके। देखिए, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी अगले प्रोजेक्ट में हमने बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो लेके जानी है। एक अभी जो फिजिबल नहीं है गुड़गांव से फरीदाबाद, उसको भी फिजिबल कराना है, उसको भी मेट्रो से कनेक्ट करना है। और ये सारे हाईवे अगले 1 साल में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। इन सबको तेजी से पूरा कराना है। रेलवे के जो ओवरब्रिज है उनको पूरा कराना है। और सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद की साफ सफाई पर बहुत फोकस रहना है। अगला प्रोग्राम अगले टर्म में फरीदाबाद में जो बरसात में पानी का भराव रहता है, सीवरेज सिस्टम ओवरफ्लो करता है, अगले 5 साल में हमने 3400 करोड़ रुपए अभी हमने एफएमडीए को दिए हैं कि फरीदाबाद के लिए डीपीआर बनाइए, एक कम्प्रीहेंसिव डीपीआर जिसमें फरीदाबाद पूरे की पानी निकासी का प्रबंध हो और सीवरेज की समस्या का समाधान हो। वो 3400 करोड़ रुपए इन 2 के लिए और पानी की आपूर्ति, इन 3 चीजों के लिए हम 3400 करोड़ रुपए की लागत से फरीदाबाद में पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, फरीदाबाद के सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, फरीदाबाद के पानी की निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। और जो यहाँ पर कूड़ा करकट है उस गंदगी को भी हम नया स्कीम बनाकर फरीदाबाद हमारा साफ सुथरा रहे, उसका प्रबंध भी हम करेंगे। 10 लाख पार का नारा आप दे रहे हैं, हमारे माध्यम से दर्शकों से अपील कोई? देखिए, ये मैं नहीं दे रहा पूजा जी, ये फरीदाबाद लोकसभा की 36 बिरादरी के लोगों का नारा है कि इस बार हमने पहले से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलानी है। और कहते हैं आवाज एक खलक नक्कारा एक खुदा, तो जनता की आवाज होती है, परमात्मा की आवाज होती है। अब ये तो उन्हीं से पूछो जिन लोगों ने नारा लगाया है वो कैसे पूरा करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हकीकत में ये पूरा होगा। तो देखिए, हमारे साथ उम्मीदों और आत्मविश्वास से भरे भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर मौजूद थे। अगले 5 साल के लिए क्या विजन है ना फरीदाबाद लोकसभा को लेकर, विकास के मामले में उन्होंने जो है अपनी बात हमारे सामने रखी और निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, हालांकि परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी जो दावा करते नजर आ रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस के साथ साथ जो अन्य विपक्षी दल हैं उनमें भी हलचल तेज हो गई है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।